हम सेवक बाबा के मानव धर्म हमारा, सब्सक्राइब करें सेवक धर्म। सबके सदगुरु महंत तेगी बाबा जुमदेव जी को बाबा हनुमान जी की प्राप्ति 14 जनवरी सन 1943 को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जिस मंत्र द्वारा की, उसी मंत्र से दुखी कष्टी लोगों के दुख दूर किए, भूत बाधा से पीड़ित लोगों के भूत नष्ट किए। लेकिन कभी कभी उन लोगों को उनके दुखों से छुटकारा नहीं मिलता था। एक रंगारी समाज की बाई भूत बाधा से पीड़ित थी। वह बाबा के घर 42 दिन तक भूत बाधा से मुक्ति पाने के लिए रोज आती थी और बाबा इन 42 दिनों तक रोज हवन कर उस महिला का भूत उतारते थे। उसके पश्चात उस महिला को शांति नहीं मिली। वह 43वें दिन फिर सुबह भूत बाधा से पीड़ित होकर अपना शरीर घुमाते हुए बाबा के घर आई। बाबा उसका भूत दिन भर उसी मंत्र से उतारते रहे, लेकिन उनका भूत नहीं उतरा था। बाबा परेशान हो गए थे। शाम के समय बाबा जुमदेव जी ने बाबा हनुमान जी से प्रार्थना की और कहा कि संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मानव के सभी दुख दूर कर सके। मैं आज से तुम्हें भगवान नहीं मानूंगा। यह प्रण करने के बाद उसी मंत्र से उस औरत का भूत निकाला और उसके बाद वह औरत फिर से भूत बाधा से पीड़ित होकर बाबा के घर लौट नहीं आई। बाबा उस दिन थक गए थे। यह दिन रक्षाबंधन होकर 19 अगस्त 1948 का था और दिन गुरुवार था। बाबा उस दिन थक गए थे, इसलिए आराम कर रहे थे। दूसरे दिन बाबा सोचने लगे कि वह कौन सी शक्ति है जिस कारण उस औरत का भूत बाबा हनुमान जी को परमेश्वर मानने का प्रण करने के पहले नहीं निकला और प्रण करते ही उस बाई का भूत निकल गया। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए दूसरे दिन से 5 दिन हवन करने का निश्चय किया और 21 अगस्त 1948 के दिन 5वें दिन हवन करना शुरू किया। हवन का पहला दिन था शनिवार। 5वें दिन 25 अगस्त 1948 दिन बुधवार को बाबा हवन करने के पश्चात देहभान अवस्था से निराकार अवस्था में आए और उन्होंने एक भगवान का परिचय दिया। इस तरह उन्होंने एक परमेश्वर की प्राप्ति की। उस दिन सावन माह की कृष्ण पंचमी थी। इसी दिन को प्रतिवर्ष एक भगवत प्राप्ति के दिन के रूप में मनाया जाता है। छठे दिन सावन कृष्ण षष्ठी को 26 अगस्त 1948 दिन गुरुवार को एक परमेश्वर प्राप्ति और 5 हवन की समाप्ति के उपलक्ष्य में हवन कार्य बाबा के छोटे भाई मारोतराम जी ने किया। इसी हवन कार्य को षष्ठी हवन कहते हैं। प्रतिवर्ष एक परमेश्वर की प्राप्ति के दिन के उपलक्ष्य में सावन कृष्ण षष्ठी को इस मार्ग के सभी सेवक अपने घरों में हवन करते हैं। वर्ष 1987 में यह षष्ठी हवन 15 अगस्त के दिन आई थी। इसी कारणवश इस मार्ग के कुछ सेवकों ने महंत तेगी बाबा जुमदेव जी से प्रार्थना की थी कि बाबा 15 अगस्त भारत देश का स्वतंत्रता दिन है। इस दिन हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था और हमें आजादी मिली थी। इसलिए एक भगवत की प्राप्ति का दिन और आज का दिन दोनों एक साथ मनाने से हम सेवकों के लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। इस दिन सभी को छुट्टी होने के कारण हम सभी सेवक यह दिन सम्मान पूर्वक और उत्साह भरा हुआ दिन एक परमेश्वर प्राप्ति के अवसर पर हवन कार्य कर षष्ठी हवन के उपलक्ष्य में मनाया जाए और इसकी आप इजाजत देंगे, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। महंत तेगी बाबा जुमदेव जी ने सेवकों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रतिवर्ष षष्ठी हवन 15 अगस्त के दिन हवन कार्य कर मनाने की इजाजत दी। सावन कृष्ण षष्ठी के दिन होने वाला हवन 15 अगस्त के दिन होने से बाबा बार बार बीमार होते रहे। उन पर एक आपत्ति आने लगी। सबसे पहले नवंबर 1987 दिसंबर माह में उनकी आंखों में अचानक धुंधला सा दिखाई देने लगा। षष्ठी हवन कार्य में बदलाव होने के पहले उन्हें सब कुछ अच्छे से दिखाई देता था। अंत में बाबा ने अपने आंखों का ऑपरेशन अमेरिका में जाकर अपने पुत्र मनु की देखरेख में किया। सन 1988 में महंत तेगी बाबा जुमदेव जी को अपना आयुष समाप्त होने का साक्षात्कार हुआ। सभी सेवक एक परमेश्वर और बाबा से बाबा की निराकार बैठक में सेवकों की भलाई के लिए, परमेश्वर के प्रति मानव जागृति के लिए बाबा को कुछ समय के लिए आयुष वृद्धि वरदान देने की प्रार्थना की। बाबा को आयुष वृद्धि मिल गई, लेकिन उन पर आपत्ति आना शुरू हुई। बाबा को बार बार हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता था। 1988 1990 तक बाबा की छाती में दर्द था। आखिर उन्हें 1990 को अमेरिका में डॉक्टर मनु के पास जाकर हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ा।
इतना ही नहीं, बाबा के पांव के अंगूठे में चोट लगकर एक छोटी सी फुंसी हुई, जिसके असर से उनके पांव में जहर फैलता रहा। काफी इलाज के बावजूद भी उनका पैर ठीक नहीं हो सका। अंत में 6 दिसंबर 1992 के दिन हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में बाबा को पैरों का ऑपरेशन होकर आधी टांग काटनी पड़ी। इस कारण बाबा के परिवार के लोग बहुत परेशान थे। उस समय बाबा के तीनों भाई सर्वश्री नारायण राव, जगोबा जी और मारोतराव जी जीवित थे, जिन्होंने बाबा को परमेश्वर प्राप्ति के लिए सहायता की थी। वे हमेशा बाबा की तबीयत को लेकर चिंतित थे। सन 1993 के मई माह में बाबा अपने इकलौते लड़के डॉक्टर मनो के पास 4 से 5 माह के लिए गए थे। इस बीच एक परमेश्वर प्राप्ति का प्रगट दिन षष्ठी हवन आया। इसी बीच बाबा के तीनों भाई नारायण राव, जागो जी, मारुत राव और सबसे बड़े भाई बालकृष्ण, इनका लड़का श्री केशव राव अपने परिवार के साथ एक दिन बाबा के निवास पर एकत्रित हुए और बाबा पर लगातार 1987 से लेकर 1992 तक आने वाले संकट और आपत्ति के बारे में विचार विमर्श कर उसका कारण ढूंढने लगे। आपस में विचार विनिमय होने लगा। तब सभी उपस्थित परिवार के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। आखिर समय उन्हें गलती मिली और सभी ने एक ही गलती दोहराई। वह यह थी कि बाबा ने जिस समय एक भगवत की प्राप्ति की, श्रावण कृष्ण षष्ठी को बदलकर 15 अगस्त किया, उसी समय से बाबा पर बार बार आपत्ति आ रही है। इसलिए भगवत प्राप्ति का षष्ठी हवन कार्य फिर से 15 अगस्त के दिन के बजाय श्रावण कृष्ण षष्ठी को ही किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही बाबा पर आने वाली आपत्तियां समाप्त होगी और उन्हें आगे आने वाले आपत्ति और संकट से छुटकारा मिलेगा। यह निर्णय लिया और बाबा को इसी वर्ष 1993 से षष्ठी हवन श्रावण कृष्ण षष्ठी को करने का निर्णय अमेरिका में बताया गया और बाबा की सम्मति प्राप्त की। इसी 1993 वर्ष में बाबा के परिवार वालों ने बाबा के निवास स्थान पर श्रावण कृष्ण षष्ठी के दिन हवन कार्य किया। इस दिन 1993 अगस्त माह की 8 तारीख थी, लेकिन बाबा का आदेश सेवकों को न मिलने पर सभी सेवकों ने षष्ठी हवन कार्य 15 अगस्त को किया। सन 1994 में षष्ठी हवन कार्य के बारे में फिर से संप्रव और अनिश्चितताएं पैदा हुई, क्योंकि 1993 में षष्ठी हवन कार्य बाबा के घर वाले और सेवकों ने अलग अलग तारीख पर किया था। 1994 में बाबा नागपुर में अपने निवास स्थान पर हाजिर थे। वे अमेरिका से वापस लौटे थे, इसलिए षष्ठी हवन कार्य के लिए मानतेगी बाबा जुमदेव जी की प्रमुख उपस्थिति में परिवार के सभी लोगों की बैठक बाबा के निवास स्थान पर हुई। इस समय बाबा निराकार आए और परिवार के लोगों से पूछने लगे कि बाबा को कैसे बुलावा किया। तभी सभी परिवार के सदस्य बाबा के भाई एक के बाद एक खड़े होकर बाबा के सामने अपने विचार रखकर प्रार्थना की कि बाबा, आपके ऊपर पिछले 6 से 7 साल से बहुत सारी आपत्तियां आई हैं। बाबा को बहुत शारीरिक कष्ट हुआ है और उसका समय और उसका कारण हम परिवार के सभी लोगों ने आपस में बैठकर विचार विनिमय द्वारा महसूस हुआ कि आपने कुछ सेवकों के कहने पर एक भगवत प्राप्ति के उपलक्ष्य में होने वाले षष्ठी हवन का कार्यक्रम श्रावण कृष्ण षष्ठी को नहीं मनाते हुए 15 अगस्त के दिन किया था। उसी समय से आपके ऊपर बार बार आपत्ति, कठिनाइयां आना शुरू हुआ। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं कि एक भगवत प्राप्ति का षष्ठी हवन कार्य पूर्वतः श्रावण कृष्ण षष्ठी को ही कराया जाए, इसलिए आपकी इजाजत दीजिए। ऐसी हम आपसे विनती करते हैं। परिवार के सभी भाइयों ने बाबा को एक के बाद एक उपरोक्त प्रार्थना की, क्योंकि बाबा को परमेश्वर की प्राप्ति के समय सभी भाइयों का साथ दिया था, इसीलिए सभी भाइयों को बाबा से प्रार्थना करने का पूरा अधिकार था। यह कहने पर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाबा ने अपने परिवार के सभी सदस्यों की प्रार्थना सुनी और थोड़ी देर बाद बाबा ने मार्गदर्शन किया। आप परिवार के सभी लोग सुनो, बाबा ने आप सभी की प्रार्थना सुनी है। मुझ पर आने वाली आपत्तियों के कई कारण हैं, जिसमें से यह भी एक कारण हो सकता है कि आप सभी की प्रार्थना को बाबा स्वीकार करते हैं और आदेश देते हैं कि इस साल से एक भगवत प्राप्ति के उपलक्ष्य में षष्ठी हवन फिर से श्रावण कृष्ण षष्ठी के दिन मनाया जाएगा। इसीलिए परिवार वालों और सभी सेवक बाबा के आदेश का पालन करें। बाबा ने आगे कहा कि जिस वर्ष षष्ठी तिथि 2 दिन आएगी, उस वर्ष दूसरी षष्ठी को हवन होगा और जिस वर्ष षष्ठी हवन नहीं होगा, उस वाले दूसरे दिन सप्तमी को हवन होगा। इसके अलावा
षष्ठी का हवन कोई भी दिन नहीं होगा, यह बाबा के आदेश का है। इस तरह 1994 में बाबा के आदेश अनुसार सभी सेवकों ने एक भगवत प्राप्ति के उपलक्ष्य में सावन कृष्ण षष्ठी को फिर से हवन करने की प्रथा चालू की। नमस्कार जी।